जयते हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का सपरिवार हार्दिक स्वागत है। हम स्वास्थ्य के बारे में ही आपसे बताते रहते हैं, शरीर को निरोगी कैसे रखें, रोगमुक्त कैसे रखें। अभी हम आपको 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख में लगातार बीमारी के डिजीज़ के कौन कौन से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर माध्यम हैं, कौन कौन से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मीडिया हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। और इसके बाद हमने दूसरा आपको बताया कारण कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से आर्गन्स हैं, एक्सटर्नल वाई आर्गन्स, जिस कारण की वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां एंट्री करती हैं या उस प्रवेश करती हैं। इसके बाद हमने बताया कि जब बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो स्टार्टिंग में या शुरुआत में या बिगनिंग में किस तरीके से हम उनको पहचानें, उनके क्या क्या लक्षण हैं। फिर इसके बाद हमने आपको बताया, जब आप तीनों चीज़ों को समझ गए कि माध्यम क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, उसके मीडिया क्या हैं, उसके रीजन्स क्या हैं यानी कॉजेस क्या हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं, तब उसके बाद फिर हमारा आता है उपचार यानी ट्रीटमेंट यानी रेमेडी यानी थेरेपी। तो उस चीज़ के लिए हमने आपको 17 टाइप के ट्रीटमेंट या 17 टाइप के थेरेपी बताए, जिसको कि आप लोगों ने कल ध्यान से सुना होगा। हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीडियो को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, इसीलिए हम अपनी पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा समय लेकर के आपको रिपीट कर देते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था माध्यम क्या क्या है, तो जलवायु और भोजन और हमारा वस्त्र यानी वाटर, एयर, फूड और हमारे क्लॉथ्स, ये हमारे वाह्य माध्यम है जिनके द्वारा हमारे शरीर में बीमारी अटैक करती है। फिर हमारे शरीर के अंदर के कौन कौन से वाह्य ऑर्गन्स हैं, हमारा नाक है, नोज़ है, ईयर है, कान है, माउथ है, टंग है, जीभ है, स्किन है, चमड़ी, गुदा, एनस, नेल्स और टीथ, ये हमारे शरीर के वाह्य जो हैं ऑर्गन्स है जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर बीमारी एंट्री करती है। इसके बाद हमने सिम्टम्स भी बताए थे, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, उल्टी का होना, पेट में दर्द, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं कॉमन। फिर आगे चल के बढ़ करके जब उनका रूप आ जाता है जांच के लिए कि अब हमारी बीमारी जो है जांच के रूप में अब आपको पता चल जाएगी। तो डायबिटीज़ हो जाती है, मधुमेह हो जाती है, उसकी जांच कराते हैं, मधुमेह निकल जाता है। थायराइड से जाती है, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है। इसके बाद हमारी जो है जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। ये सारी कॉमन चीज़ें जो हमारे शरीर में एक जांच के रूप में, एक टेस्टिंग के रूप में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप जान जाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, तो सोचेंगे भाई अब इसके बाद हम उपचार क्या करें। तो उपचार की भी पद्धति भी हमने बताई आपको, 17 तरह की हमारी पद्धतियां हैं जो हमारी उपचार में काम आती हैं, रोग के निदान में काम आती हैं। उनमें से हम अपने 20-22 साल के अनुभव में, प्रैक्टिस में, एक्सपीरियंस में, अपने ज्ञान, अपने अध्ययन जिनका हमने अध्ययन किया, उनमें कौन कौन सी पद्धतियों का है, जिसमें विशेष रूप से 7 पद्धतियों का हमने स्वयं से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनका लोगों के ऊपर उसका उपचार किए और उनमें से हमने कंपेयर किया कि इनमें से कौन सी सरल विधि है, सस्ती विधि है। तो हमने कौन कौन सी विधियों का अध्ययन किया, हमने बताया कि हमने B.Pharm किया था, तो हमने उसमें मेडिसिन के बारे में अध्ययन किया। मेडिसिन ही हमारा लोगों का कोर्स ही था, मेडिसिन हमारा लोगों का विषय था। फिर मेडिसिन के लोगों से हम लोग जुड़े रहे, एलोपैथ के डॉक्टरों से जुड़े रहे, तो एलोपैथिक की मेडिसिन की काफ़ी अच्छा से अच्छा अध्ययन करने की कोशिश की, खाली इमरजेंसी और सर्जरी को छोड़ के, क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं था। इसके बाद फिर हमने आयुर्वेद का भी अध्ययन किया आयुर्वेदाचार्य के रूप में। फिर हमने नेचुरोपैथी का अध्ययन किया यानी प्राकृतिक चिकित्सा की। फिर एक्यूप्रेशर का किया। फिर इसके बाद हमने जो है मैग्नेट थेरेपी का भी किया यानी चुंबकीय चिकित्सा। इसके बाद फिर हमने मुद्रा थेरेपी का भी अध्ययन किया कि मुद्रा के द्वारा किस तरीके से रोगों के उपचार किए जाएँ। इसके बाद हमारी रेकी थेरेपी आई। रेकी थेरेपी को भी हमने अध्ययन किया और कोशिश किया उसमें से हमें अच्छी चीज़ें क्या मिल सकती हैं उसके बारे में भी जानकारी की। इसके बाद हमारी वाटर थेरेपी, वाटर थेरेपी भी हमने अच्छी से अध्ययन करने की कोशिश की पुस्तक के द्वारा, मरीजों को ट्रीटमेंट के द्वारा। फिर इसके बाद जूस थेरेपी आई। जूस थेरेपी का भी उसी तरीके से अध्ययन किया। इस तरीके से जो हमारी 7-8 थेरेपियों को जिनको हमने इतने दिनों में प्रैक्टिस के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा लोगों को उपचार दिए और उनसे उनके बीमारियों के निदान के बारे में पूर्ण रूप से जानने की कोशिश की और कहाँ तक उन्हें अच्छे से अच्छा फ़ायदा किया, अच्छा से अच्छा उन्हें लाभ मिला।
इन सब चीज़ों के कंक्लूजन जब हमने किया, इन सब चीज़ों का जब हमने एक्सट्रैक्ट निकाला या इन सब चीज़ों का जब हमने जजमेंट किया, पेशेंट्स के रोगों के बेनिफिट के हिसाब से, पेशेंट के रोगों के रिजल्ट के हिसाब से, उनके परिणाम के हिसाब से, तो सबसे सुंदर, सबसे सस्ती, सबसे सरल विधि जो कि आदमी के दिनचर्या में ही हो और उसको न तो करने में कोई परेशानी हो, न समझने में कोई परेशानी हो, न जानने में कोई परेशानी हो, जिस तरीके से वो सुबह शाम तक अपनी दैनिक क्रियाएं करता है उसी के अनुकूल हो, उसी में ही जुड़ी हुई हो, उसी से अटैचमेंट हो, यानी उसकी लाइफ स्टाइल से ही अटैच हो, ऐसी कोई थेरापी है तो हमने अपनी समझ से, तमाम सारी पुस्तकों के अध्ययन से, तमाम सारे हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े गुरु, उनके सबके राय से, उनके सबके ओपिनियन से, उनके अनुभव के द्वारा हमने बहुत सारी चीज़ें करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे, ये जजमेंट हमारा हुआ या हमारे अन्य लोगों का जो जजमेंट्स है उनका यही कहना है कि सबसे सरल, सबसे जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं, बड़ी सरल विधि है सबके लिए, छोटे से बड़े, हर प्रकार के, हर श्रेणी के लोगों के लिए, वो है हमारी नेचुरोपैथी और योगा। अब क्योंकि सबसे मेन चीज़ है कि जब तक हमने आपसे कहा नहीं कि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, विश्वास ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, विश्वास ही सबसे बड़ी मेडिसिन है, विश्वास ही सबसे बड़ी दवा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है। तो उसी पैथी को लाई जाए जो विश्वसनीय हो। तो नेचुरोपैथी और योगा पे एक बार आप विश्वास करिए, एक बार आप उससे जुड़िए और एक बार उसको करिए और एक बार उसको समझिए, बस बार बार ये हमारे कहना है। अब हम उसको लेकर के आपसे यही कहेंगे कि फैसला आपके हाथ में है। पहले भी कह चुके हैं कि यू लव योरसेल्फ, जब तक आप स्वयं से प्यार नहीं करेंगे तब तक जो है आप अच्छा फैसला नहीं ले पाएंगे। जजमेंट आपके हाथ में है। हम तो खाली आपको बता रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को जान जाइए, जानने के बाद मान जाइए और मानने के बाद करिए, करने के बाद विश्वास कीजिए। बस करना तो आपको ही, कर्म तो आपके हाथ में ना, जजमेंट जो है वो उसका जो है, जब आप कर्म करेंगे तभी जजमेंट मिलेगा। तो सारी चीज़ें हमारी ये कहने कि आप स्वयं से चिकित्सक कैसे बने। सबसे बड़ी हमारी जो सेवा है, हम यही बार बार कहते हैं कि हम आपको स्वयं का चिकित्सक बनाना चाहते हैं, आपको स्वयं का ओन डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आपको स्वयं का चिकित्सक या स्वास्थ्य के बारे में, आपके अपने स्वास्थ्य के बारे में स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारा भारत का एक अभियान है कि आत्मनिर्भर भारत बने, उसी तरीके से आप स्वास्थ्य के लिए स्वावलंबी बने। तो इतनी सारी चीज़ें हमने बीच में जो आपको बताई, उसमें हम आगे आपको बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अब आप शरीर के रहस्य के बारे में समझिए, जो कॉमन है, जिसको कि आपके रोज से जुड़ी हुई है, जिसको कि आप अपने दैनिक कार्यों में करते हैं, उसको थोड़ा सा शरीर से अपने जोड़ करके देखिए। जब तक आप सब चीज़ें बराबर नहीं समझ पाएंगे, जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है, तब तक ना तो आप विश्वास करेंगे, ना उन क्रिया को करेंगे, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड विधि होती जा रही है। रोग बढ़ते जा रहे हैं, बड़े गंभीर से गंभीर रोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई जो है सही निदान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम सही निदान की तरफ पहुंच ही नहीं पाते, बीच ही में भटक जाते हैं, और जो सही निदान है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम अपने शरीर के बारे में देखें तो सबसे पहले चीज़ आपने सुना होगा या सुनते हैं कि सभी लोग कहते हैं, हमारा एलोपैथ से लेकर के सभी, कि हमारा शरीर फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे शरीर के अंदर फिट है, यानी हमारे शरीर के अंदर ऑटो हीलिंग सिस्टम है, यानी हमारे शरीर के अंदर सारी शक्तियाँ भरी हुई हैं, सारी मशीनरीज हैं, सारे उसके स्टूल्स हैं, सारे उसके पुर्जे हैं, हर चीज़ फिट है। बस उसको खाली ज़रूरत किस चीज़ की है, मटेरियल की। किस प्रकार से, बहुत सुंदर से थोड़ा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ। जीवन में सबको मकान की आवश्यकता सबको होती है, चाहे कच्चा मकान हो चाहे पक्का मकान हो। मकान तो दो ही तरह के होते हैं, कच्चा हो या पक्का हो नॉर्मली। अब उस मकान को बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान दीजिए। अपने दिमाग में एक तरफ अपने शरीर को रखिए, अपनी बॉडी को रखिए, एक तरफ आप इस मकान को रखिए। क्यों कि मकान तो हर आदमी बनाता है, चाहे कच्चा हो चाहे। तो उस मकान को बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए। अगर हम पक्का मकान बनाए, कच्चा कोई भी चीज़ बनाने के हमें 5 तरह के मटेरियल चाहिए। 5 कौन से प्रकार के मटेरियल चाहिए? जल भी चाहिए, मिट्टी चाहिए, इसके बाद हमारा उसका सीमेंट चाहिए, इसके बाद हमारे मोरम या बालू चाहिए और लोहा चाहिए। वही 5 तत्व तो हमारे शरीर के लिए हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मिट्टी। बस
तो अब सब चीज़ तो आप समझ गए, जिस तरीके से हम अपने रहने के लिए मकान बनाते हैं, उसीलिए उस मकान में रहने के लिए हमें हमारे शरीर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो दोनों के तत्व बराबर हैं, 5 उसके भी हैं 5 उसके भी हैं। अब इसके बाद हम दूसरी चीज़ पे आते हैं कि हमें उस मकान की बनाने के लिए मटेरियल के साथ और क्या चाहिए। उसके लिए हमें मिस्त्री चाहिए, राइट, क्वालिफाइड पर्सन चाहिए जो उसमें, और उसके साथ साथ में हमें उसका इंजीनियर भी चाहिए। अगर हमें खूबसूरत मकान बनाना है, अच्छा मकान बनाना है, मजबूत मकान बनाना है, तो उसके लिए हमें एक अच्छी डिज़ाइन चाहिए। डिज़ाइन के हिसाब से हमारे मकान के अंदर जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत हैं वो चीज़ें उसके अंदर उपलब्ध हों। तो हमें मकान बनाने के लिए एक डिज़ाइनर चाहिए जो हमें एक नक्शा बना के दे, जो इंजीनियर के द्वारा बने। उसके बाद हमारे मकान को बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए। वो मिस्त्री के साथ में कुछ लेबर भी चाहिए, क्योंकि खाली मिस्त्री काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप समझें कि हमारे शरीर के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा इंजीनियर बैठा हुआ है, जो सबसे बड़ा डिजाइनर बैठा हुआ है, वो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है। और हमारे शरीर के अंदर जो मिस्त्री बैठे हुए हैं, जैसे कि मकान बनाने के लिए लकड़ी का काम करना है तो लकड़ी का मिस्त्री चाहिए, कुछ लोहे का काम करना है तो लोहे का मिस्त्री चाहिए, और हमारा मिट्टी ईंटा वगैरह का काम करना है, सीमेंट रेती का, उसका दूसरा मिस्त्री चाहिए। इलेक्ट्रिक का काम करना है तो दूसरा मिस्त्री चाहिए। इसके बाद हमें प्लम्बर चाहिए ड्रेनेज के लिए। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर हर तरह के मिस्त्री बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारे कौन कौन से मिस्त्री हैं कॉमन में, लंग्स बैठा हुआ है, फेफड़ा हमारे शरीर के अंदर है, गुर्दा हमारे शरीर के अंदर है, लीवर हमारे शरीर के अंदर है, हार्ट हमारे शरीर के अंदर है। ये सारे मिस्त्री बैठे हुए हैं, और एक उसका इंजीनियर और उसका एक डिजाइनर जो है हमारा ब्रेन है। बस इनको क्या चाहिए, मेन चीज़ ये, इनके पास सारा सिस्टम है। ये हमारे घर अंदर के सफाई भी करने का इनके पास स्टूल्स रखे हैं, उनकी जानकारी है। हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने की सारी जानकारी है। हमारे शरीर से रोग के लड़ने की क्षमता भी इनके पास है। सब चीज़ इनके पास है। खाली इनको क्या चाहिए, केवल मटेरियल चाहिए बस। और हमारे आपके हाथ में क्या, केवल मटेरियल ही हमें देना है और कुछ नहीं देना है। बस खाली हम अपने मटेरियल को नहीं जानते हैं, उसी मटेरियल की सही जानकारी कि हमारे शरीर को किस तरह का मटेरियल चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर रूपी मकान खूब मजबूत बने, और हमारे अंदर के जो मिस्त्री हैं वो भी इतने ज़्यादा मजबूत रहें, इतने ज़्यादा स्ट्रांग रहें कि जो हम मटेरियल डालते हैं हमारे मटेरियल के 2 कार्य होते हैं। एक तो हमारे अंदर के मिस्त्रियों को, हमारे अंदर के आर्गन्स को स्ट्रांग करते हैं, उसको पावरफुल बनाते हैं, और दूसरी चीज़ हमारी होती है कि जो हमारे अंदर के सिस्टम है जिसके कि द्वारा हमारे शरीर की सफाई होती है, हमारे शरीर के सारे अंग के जो मटेरियल हैं वो सब सारी चीज़ें उनको उस रेशियो में मिलते रहें। यानी अगर हमारे पास मटेरियल है भी सही, पहले तो हमें मटेरियल अच्छा मिलना चाहिए, फिर मटेरियल का रेशियो सही होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी, हमको बाहर से देने के लिए केवल मटेरियल चाहिए। अंदर रेशियो किस तरह का चाहिए वो सारे मिस्त्री फिट हैं कि कितना पानी देना है, कि कितनी मिट्टी सीमेंट डालनी है, कितना लोहा लगना है, कितना मोरम लगना है, ये सारी चीज़ें वो सब करते हैं। तो बस आपको इस पद्धति के द्वारा, क्योंकि हम नेचर से जुड़े हुए हैं तो हमें नेचर की चीज़ें, हमारे शरीर को नेचर का मटेरियल चाहिए। बस खाली हमें ये नहीं मालूम है कि हमें किस तरीके का मटेरियल चाहिए। अगर हम जिस दिन इस चीज़ को जान जाएं कि हमारे शरीर का मटेरियल किस तरह का चाहिए, बस तो इस तरीके से सही जानकारी सही सरल विधि में हम आपको अपने MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर के द्वारा बताना चाहते हैं, और आपके सेवा के लिए पूर्ण रूप से सत्य जानने की कोशिश करें। और इसके लिए हमारी जो ये हमारा MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली है, ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है, जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा खुद आकर के आप जो है किसी भी तरह की शंका, किसी भी तरह का आपको विश्वास नहीं हो रहा हो, किसी भी तरह के गंभीर से गंभीर रोगों के निदान के लिए, अपने शरीर को रोगमुक्त करने के लिए हर प्रकार की जानकारी आप ले सकते हैं। और हम पूर्ण कोशिश करते रहते हैं कि आपको जो भी चीज़ें बताई जाएं वो तथ्यपूर्ण हो, साइंटिफिक हो, ज्ञान और विज्ञान से भरपूर हो, और ग्रंथों से भी वो पूर्ण रूप से जो ग्रंथों के द्वारा भी वो पूर्ण रूप से स्टैंडर्ड्स हों, जिससे कि आपको किसी भी तरह की शंका ना हो। तो हम चाहते हैं कि यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आई हो, जिससे कि आपको लाभ मिल सके, आपके परिवार को लाभ मिल सके, आप स्वयं से रोगमुक्त रह सकें,
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको आप जो है सब्सक्राइब करें और इसको जो है आप फॉरवर्ड करें और इसको आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और आपको अच्छी से अच्छी सेवा मिल सके। यही हमारी आपसे प्रार्थना है, यही हमारी आपके लिए सेवा है। कल हम आपको मटेरियल के बारे में बताएंगे। आप हमारे बार बार रिक्वेस्ट, आप हमारे इस 25 तारीख के, 26 तारीख के, 27 तारीख के, 28 तारीख के, आज 29 तारीख है, कल 30 और 31 इस सारे वीडियो को सब परिवार पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक सुने, थोड़ा समय निकाल करके आपके लिए बड़ा ही लाभदायी है। आपके लिए विशेष रूप से स्वस्थ किस तरीके से रहें, हम अपने शरीर को निरोगी किस तरीके से बनाएं, जरूर इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। सत्यमेव जयते।